सिंध भारत का कभी हिस्सा होगा या नहीं होगा एक बहुत बड़ा डिबेट है। बट द फैक्ट इज़ कि अगर सिंध को भारत का हिस्सा बनाना है तो कुछ एक्टिविटीज़ जो भारत की इंटेलिजेंस सिंध में कर सकती है, आज के वीडियो में उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसके तहत आप एक फॉरेन टेरिटरी जो कि हिस्टोरिकली आपकी थी, अगर आप उसका रिटर्न वापस अपने यहाँ पर चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंटेलिजेंस ऑपरेशन से ये काम हो सकता है। सबसे पहला टास्क होता है किसी भी इस प्रकार की टेरिटरी में ह्यूमन टेरेन मैपिंग का। ह्यूमन टेरेन मैपिंग का मतलब ये होता है कि आप उस इलाके में जाकर ये देखने की कोशिश करिए कि वहाँ पर किस प्रकार के सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज़ हैं, कास्ट्स हैं, उनके क्या प्रकार के ट्राइब और एथनिसिटी के कनेक्शंस हैं। ये समझने से आपको समझ आएगा कि उस सोसाइटी में जो भी रिलीजियस नेटवर्क्स हों या फॉर दैट मैटर जितने भी प्रकार के कल्चरल वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उनकी क्या लोकल ग्रीवेंसेस हैं। जिस दिन आप इन चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं तो आप एक हीट मैप बना सकते हैं टेंशन्स की। और ये हीट मैप बनाने से क्या होता है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी को मालूम चलता है कि किस तरीके से वहाँ पर एथनिक क्लैशेस हो सकते हैं, सेक्टेरियन डिवाइड हो सकता है, वाटर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्लास इनइक्वालिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हों या किसी प्रकार की आइडियोलॉजिकल स्प्लिट्स अगर उस पॉपुलेशन में देखी गई हो। ये करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी यदि करे तो उसमें टारगेट सिस्टम एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। एक टारगेट सिस्टम एनालिसिस में कोशिश ये की जाती है कि उस इलाके के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी वहाँ पर फ्रेजाइल ग्रुप्स हैं, डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, उन सबको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें कि वो उस एरिया की फ्रेजिलिटी यानी कि उस एरिया के जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं उनको अलग अलग प्रकार से वो एक्सप्लॉइट कर पाए। क्योंकि एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि हर एक सोसाइटी में इस प्रकार के नेटवर्क्स की डेंसिटी होती है कि जिन डेंसिटी के थ्रू आप लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, इन्फ्लेशन के प्रोटेस्ट हो, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोटेस्ट हो, किसी भी प्रकार के कोई एथनिक डिवाइड, ऑनलाइन एंगर, कुछ भी हो, इन सबको एम्पलीफाई कर कर आप वहाँ पर ह्यूमन एसेट्स कल्टीवेट करके स्टेट के अंदर सबवर्जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिंध के इलाके को कभी ऑब्जर्व नहीं किया। सिंध एक भारत के रडार पे बहुत लंबे समय के टाइम से है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध के अंदर अगर हम देखें तो बहुत क्लियर कट तरीके से आज हमें एथनिक ग्रुप्स इस प्रकार से मिलते हैं वहाँ पर कि जिन एथनिक्स ग्रुप को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक्सप्लॉइट करें तो भारत के लिए एक बहुत लंबा गेम प्लान सिंध में हो सकता है। क्योंकि सिंध में जिस प्रकार के आज एथनिक क्लीवेजेस हैं उसमें सबसे पहले सिंधी वर्सेस मुहाजिर एक डिबेट वहाँ पर बहुत लंबे समय से हैदराबाद और कराची के रीजन में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटीरियर पार्ट है सिंध का वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर खास करके अभी भी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं पूरे सिंध के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स लग चुकी हैं। उन इंडस्ट्रियल बेल्ट्स के एरियाज़ में कराची, हैदराबाद दोनों बड़े प्रोमिनेंटली आते हैं, लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। इस जगह पर अगर आप हीट मैप को और इस जगह पर अगर आप वहाँ की वल्नरेबिलिटी को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ये दिखती है कि वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज इस मोमेंट पर डोमिनेंट है। सबसे पहली है पाकिस्तान से पीपल पार्टी, जिसका बेसिकली रूरल इलाकों में प्रेजेंस तो है लेकिन रूरल इलाकों में लोग इससे फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी वैसे तो पंजाब डोमिनेटेड पार्टी है और ये पंजाब डोमिनेटेड पार्टी को चैलेंज करती है वहाँ पर मुहाजिरों की जो पार्टी है जिसको कहते हैं मुताहिद कौमी मूवमेंट। मुताहिद कौमी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो आज इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट को इस तरीके से चलाती है कि वो कहती है कि जो सिंध के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी पंजाब के लोगों से बहुत अलग है। तो ये जो पंजाबी वर्सेस सिंध जिस प्रकार की ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन आज की डेट में पहली बात तो बहुत एक्सप्लॉइटेबल और वल्नरेबल है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया भी जाता है। दूसरा, सिंध अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिकली एक फ्लैट टेरिटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिजिनस सिंधी लोग हैं जो कि आज की डेट में अलग अलग प्रकार के शहरों में रहते हैं और रूरल इलाकों में रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जो माइग्रेंट्स थे भारत से, जो पाकिस्तान में जाकर रहे, जिनको मुहाजिर कहा जाता है। ये आज की डेट में पंजाबी पूरे के पूरे जो पाकिस्तान पंजाब के लोग हैं जिनका पूरा का पूरा सरकार में दबदबा है,
उन लोगों से पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सिंधी ग्रुप फॉलोड बाय दैट एक पूरा का पूरा मुहाजिर ग्रुप जो कि आज अपसेट है पंजाबी डोमिनेशन से फेडरल गवर्नमेंट में। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज एक्सेस टू पावर हो, एक्सेस टू जस्टिस हो, ये चीज़ें आज मुहाजिरों को और साथ में सबसे बड़ी बात सिंधियों को ये चीज़ डिप्राइव की जाती है। इसके साथ साथ लैंडलेस लेवल पर भी जितने भी आज लेबर हैं, खास करके जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, वो लोग आज बहुत बड़े डिवाइड के विक्टिम्स हैं, जिसको हम कहते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। और जिस रूरल अर्बन डिवाइड में इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा डिवाइड है। इस डिवाइड को एम्पलीफाई करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी मशक्कत नहीं करनी, केवल इस इनइक्वालिटी को हाईलाइट करना है पाकिस्तान के अंदर के थिंक टैंक्स में, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट्स के थ्रू, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर अखबारों में, पाकिस्तान के मीडिया डिबेट्स में, और वहाँ से जो पाकिस्तान का डायस्पोरा इस मोमेंट पर अलग अलग प्रकार के शहरों में रहता है, दूसरे देशों में भी रहता है, और जो आज थिंक टैंक से अलग अलग जुड़ा है, अगर कुछ एक्टिविटी करके ये डिवाइड को ग्लोबल लेवल पर एक अटेंशन दिलवाई जाए तो पहली बात इन लोगों की एम्प्लीफिकेशन जो ग्लोबल लेवल पर होगी उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बदनामी, जो वैसे भी कोई इज्जत तो है नहीं उस देश की, लेकिन और ज़्यादा होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में सिंध लेवल पर एक सिंध नेशनलिज्म इसलिए भी चलती है क्योंकि यहाँ पर अपस्ट्रीम जितनी भी आज इलाके में पानी का जो पूरा का पूरा इंडस नदी का भाव है, उसको पूरा का पूरा पंजाब का ही इलाका डोमिनेट करता है। पंजाब में इंडस नदी के पानी को डाइवर्ट करके सिंध ना पहुंचने के लिए अलग अलग प्रकार के डैम्स और बराजेस बनाए गए हैं। आज इसको लेकर सिंध के लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और सिंधु देश मूवमेंट जो पूरे सिंध के इलाके में अग्रेसिव लेवल पर चलती है, इस मूवमेंट में आज की डेट में ये जो इनजस्टिस है, खास करके इस चीज़ को उजागर किया जा सकता है। और ये एक रेडीमेड टेम्पलेट इसलिए भी है क्योंकि 2022 में सिंध में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। इस फ्लड के कारण क्या हुआ था कि इंडस में इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया कि उस पानी के छोड़ने से सबसे पहली बात सिंध के इलाके में बहुत बुरी बाढ़ आ गई। लेकिन जैसे ही ये बाढ़ का पानी और बाढ़ की सिचुएशन खत्म हुई, इंडस के पानी का मैनिपुलेशन जिसकी वजह से सिंध को पानी डिप्राइव किया गया, फिर से एक क्लाइमेट स्ट्रेस बनकर और सोशल स्ट्रेस बनकर पहली बात तो यहाँ पर आने लग गया सिंध में। तो सिंध में क्या हो रहा है, एक जगह पर क्लाइमेट स्ट्रेस है, एक जगह पर क्लाइमेट इंड्यूस्ड सोशल स्ट्रेस है, तीसरी जगह पर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ये जो पानी की देखरेख बार बार पंजाब में की जाती है, जिसकी वजह से पानी को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है, इसकी वजह से एक गवर्नेंस स्ट्रेस है। और ये गवर्नेंस स्ट्रेस की वजह से क्या है कि प्रोटेस्ट पोटेंशियल पॉपुलेशन का बहुत हाई है। और पॉपुलेशन का प्रोटेस्ट पोटेंशियल आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान के सिंध के इलाके के बड़े शहर जैसे कि कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, इन शहरों में अभी भी आज की डेट में क्राइम, एक्सटॉर्शन, लैंड माफिया, स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। और ये कॉमन इस प्रकार से भी हैं कि सिर्फ यहाँ पर लोग बेरोजगार नहीं हैं, बल्कि इन बेरोजगार लोगों को जो आज इस क्रिमिनलिटी में धकेला जा रहा है, इस क्रिमिनलिटी के तहत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जो है वो भी एडवांटेज लेती है एक दूसरे को काउंटर करने की। मूल रूप से कहने का मकसद ये है कि पूरे सिंध में एक लॉलेसनेस भी इतनी ज़्यादा है, और लॉलेसनेस की वजह से क्या होता है कि अब आप चीज़ को समझिए, एक जगह पर यहाँ पर ग्रीवेंसेस हैं, दूसरी जगह पर लॉलेसनेस है। इस लॉलेसनेस और ग्रीवेंसेस को अगर कंबाइंडली एक्सप्लॉइट किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोगों का डिबेट चालू होगा ऑटोनॉमी को लेकर कि हमें पंजाब से ऑटोनॉमी चाहिए। इस लॉलेसनेस और ग्रीवेंस को सिर्फ एक दिशा दिखाने की आवश्यकता है। अगर ये दिशा दिखा दी गई कि आपको पंजाब से ऑटोनॉमी चाहिए, तो ये ऑटोनॉमी का डिबेट जो शुरू होगा आज कुछ सालों में मैनिफेस्ट करेगा सेसेशनिज्म में, क्योंकि जब पंजाब और जो पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स और मिलिट्री है, जब वो सिंध को किसी प्रकार का गवर्नेंस स्ट्रक्चर में हिस्सा नहीं बनाएगी, उसको किसी प्रकार की पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं देगी, तो ऑटोनॉमी का डिनायल एक सेसेशनिज्म का ग्राउंड बनता है। ये मोमेंट अपॉर्चून है क्योंकि पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके से भारत के कश्मीर हो, चाइना की मदद और अमेरिका की मदद से भारत के नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की ऑटोनॉमी लेड सेसेशनिज्म डिबेट्स को बार बार फ्लरिश करने की कोशिश हिस्टोरिकली की है। समय आ चुका है कि पाकिस्तान को उसी कॉइन में वही तरीके का जवाब दिया जाए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और ये डिबेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में इस मोमेंट पर टेंशन चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर कभी लॉन्च हुआ तो उस ऑपरेशन 2.0 जो सिंदूर का होगा, उस ऑपरेशन के तहत
ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि हम बात पीओके की कर रहे थे कि जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है उसको तो एक दिन हम ले ही लेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं पाकिस्तान जो है सिंध का ही पूरा इलाका खो बैठे। यदि ऐसा हो गया तो इस नीच नापाक देश के पास मुंह छुपाने लायक ना तो कोई जगह रहेगी और ना ही कोई इसकी इज्जत मार्केट में रहेगी। धन्यवाद।